चलो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्या वर्ग आयत पढ़ लिया था? हाँ। हाँ, क्वेश्चन दिए थे क्वेश्चन। लिखो फिर क्वेश्चन लिखो। वर्ग आयत से, हाँ वर्ग और आयत, कैसे निकालेंगे? इसका फार्मूला से ही निकलेगा क्षेत्रफल। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। इधर तो बना पाएंगे। ना अभी बनाएंगे हम। ठीक है। लिखो एक एक आयताकार, आयता हाँ आयताकार मैदान, हाँ मैदान फील्ड है। एक, हाँ एक आयताकार, कोई बोलेगा नहीं, बोल कर नहीं लिखेगा। एक लो लिख दे रहे हैं। चलो बना इसको। कह रहा कि एक आयताकार मैदान है का लंबाई और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा तो उसका विकर्ण मतलब कि तिरछी कोना वाला, तो उसका विकर्ण, क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा, तीनों चीज़ निकालना है। देखो ये हो गया आयताकार, आयताकार है, हम बोलता है आयताकार में आमने सामने की भुजा बराबर। देखो ये आयताकार है, चरकुटे नहीं, जिसमें चारों भुजा बराबर होगा वो कहलाएगा वर्ग। हाँ इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है उसको बोलेंगे आयत। कह रहा कि एक आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई कितना है? 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि उसका विकर्ण मतलब कि तिरछा, एक कोना से दूसरा कोना, एक कोना से दूसरा कोना, यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछ रहा है, साथ में क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल ये पूरा पूछ रहा है तुम्हारा, और परिमाप मतलब कि ये जो चारों भुजा को लंबा करेंगे तो कितना होगा वो बताना है। चलो कोशिश करो बनाने का। और बना आंसर मिलाना। देखो ये हो गया आयत, हाँ 10 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई कितना 5 सेंटीमीटर। हमको क्या क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि पूरा कलर क्या हुआ, छायांकित भाग गया, क्षेत्रफल हो गया। डंटी यहाँ से यहाँ तक विकर्ण कहलाता है, तिरछी होता कोना कोनी, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई निकालना है। जो ये निकलेगा उतना ही ये होगा, ठीक है। और क्या निकालना? परिमाप, यानी कि इन चारों का जब जोड़ेंगे तो लंबा जितना होगा वो परिमाप कहलाता है। हाँ 15 29 नरे, हाँ तो सबसे पहले आयत का विकर्ण। चलो आयत का विकर्ण बराबर फार्मूला क्या लिखवाए थे? रूट में √a² प्लस b²। कोई दिक्कत? ए कितना है 10, किसी को मान लो ए और बी,
तो 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो गया? दे देंगे 100 प्लस 25 कितना हो गया? 125। 125 किसका वैल्यू होता है? पाँच का और फिर तोड़ते हैं 125 को। 5 125 5 से लगाया कितना? 25। 5 2 7 7 1 8 3 से नहीं लग रहा, 5 से लाइट लग रहा। 25 फिर 5 फिर 5 फिर 5 दो वो है तो 5 इंटू √5। समझ में आया ये वाला? हाँ चलो 5√5 यानी कि हमारा विकर्ण कितना हो गया? 5√5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं? फिर क्षेत्रफल निकाल दो। जब दिक्कत नहीं है तो फिर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फार्मूला बताए थे? तो बोलो। क्षेत्रफल का तब हाँ इन दोनों के क्या करना होता है? गुना करना होता है। गुना करने पर क्या निकलता है? क्षेत्रफल। हाँ तो L इंटू बी 5 गुना 10 कितना हो गया? 50। हमेशा क्षेत्रफल किस में है? इसका यूनिट ऊपर 2 होता है। ऐसे भी डायरेक्ट बना सकते हैं। हाँ एकदम बना सकता है, डायरेक्ट गुना कर दो क्षेत्रफल निकल गया। ये फार्मूला याद कर लो, निकल जाएगा विकर्ण। और उसके बाद परिमाप। परिमाप कैसे निकालेंगे? सबको जोड़ दो। 10 प्लस 5 प्लस देखो 10 प्लस 5 फिर भी 5 ये भी कितना? 10। ये सामने वाला 10 10 5 5 कितना हो गया जोड़ने पर? हाँ 10 10 20 और 10 30 तुम्हारा 30 क्या हो गया? परिमाप हो गया। इसको यानी कि खोलेंगे इसको तो कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। हाँ देखो यहाँ से यहाँ तक 10 फिर यहाँ तक 5 फिर 10 फिर 5 सबको जोड़ दो। ऐसे बना सकते हैं भैया भैया। फटाक से उतारो। भैया चलो बाकी बन जाएगा क्वेश्चन। हाँ दे दीजिए 10 का देंगे देंगे। पहले वृत्त समझ लो। वृत्त वृत्त किसको बोलते हैं? जिसका त्रिज्या समान होना चाहिए। बिंदु से लेकर के तुम्हारा देखो गोल रोटी रोटी है ना जी, लमसम में ये हो गया बिंदु मतलब बीच वाला। ठीक है देखो, या फिर साइकिल मान लो, साइकिल का पहिया ये कोई चीज़ है? स्पोक है ना। और ये वाला रिंग रिंग लोहा वाला रहता है ना जी। हैं रिंग वाला। हाँ इसी से मारेंगे तुम लोग के। देखो समझो यहाँ पे ये रिम कहलाता है पूरा यहाँ से यहाँ तक परिधि। और परिधि से ही मिलकर के बना है क्या? वृत्त। हाँ तो ये हो गया वृत्त। वृत्त का पूछेगा वृत्त का चित्र कैसा होता है? पूरा गोल, पूरा एकदम गोल, ऐसे चापट उपट नहीं, अंडा तरी नहीं, पूरा गोल। हाँ जिसका त्रिज्या समान हो। देखो यहाँ मूल बिंदु है यानी कि पूरा बीचों बीच एक बिंदु है। यहाँ से यहाँ तक मानो 10 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 10। जहाँ पे ले लो पूरा 10 10 होना चाहिए। सबका त्रिज्या समान, सबका त्रिज्या एक समान होना चाहिए, सबका 10 10 सेंटीमीटर। ठीक तो यहाँ से हो गया त्रिज्या तुम्हारा यहाँ तक, ये हो गया त्रिज्या। आओ अब समझो व्यास। व्यास किसको बोलेंगे? ये क्या है? वृत्त। यहाँ से यहाँ तक मतलब कि टच करना होना चाहिए बिंदु पर, बिंदु पर टच करना चाहिए। ठीक ये कहलाएगा व्यास। देखो ये व्यास है,
व्यास नहीं है, इसको कहेंगे जीवा। अगर बिंदु पर टच करता तो ये बिंदु है, टच कर गया व्यास कहलाएगा, और टच नहीं करेगा तो फिर व्यास कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। और देखो, ये तुम्हारा यहाँ से लेकर के ये वाला चाप, ये कहीं भी थोड़ा सा टुकड़ा उठा लो, कहीं से भी टुकड़ा उठा लो, ये वृत्त का, ये वृत्त का, ये वृत्त का, ये सब सारा कहलाता है चाप। चाप। हाँ, चाप की लंबाई। चलो फिर देखते हैं। आधा काट दो वृत्त को, साइकिल के पहिया को आधा काट दो, तो ये कहलाएगा अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त, अर्धवृत्त। कोई दिक्कत? और देखो, देखो इसको हम निकाल लिए बाहर, इतना काट करके। पिज्ज़ा का टुकड़ा ऐसे, रोटी वाला टुकड़ा निकाल लिए बाहर, ऐसे नहीं तोड़ के नहीं निकालता बाहर, तो ये कहलाता है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। और फिर देखो, ये तुम लोग है वृत्त, यहाँ से हम यहाँ से कट कर निकाल दिया हम इतना, थोड़ा सा, इसको बोलते हैं जीवा खंड। जीवा खंड। पहले इतना उतारो। चलो, तो वृत्त का परिधि किसी को याद है? पढ़ा है रे? नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहा। पाई आर स्क्वायर होता है अब क्षेत्रफल निकालने के लिए, और परिधि निकालने के लिए 2 पाई आर होता है। हाँ, मतलब कि परिधि जो है ना, ये वाला, इसको जब गोल सा है, इसको रिम को सीधा करेगा ना, रिम को जब सीधा करोगे तो वो कहलाता है परिधि। हाँ, रिम गोल है ना, तो सीधा करोगे तो परिधि कहलाएगा। तो उसका परिमाप मतलब परिधि निकालने के लिए फार्मूला आता है 2 पाई आर। आर हमारा त्रिज्या कहलाता है, पाई की वैल्यू 22/7 होता है। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल, मतलब पूरा क्षेत्रफल निकालना है, तो फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। चलो, तो कल बारी बारी से ध्यान से सबका समझेंगे। क्षेत्रफल निकालने के लिए सबका देखो, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालेंगे, जीवाखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, चाप की लंबाई कितना वो निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा वो भी निकालेंगे। ठीक है।